नमस्कार दोस्तों, मैं महाराज सिंह। आज की वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों की। प्रश्नवाचक वाक्यों को पहचानते कैसे हैं, उनको बनाते कैसे हैं और कितने प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इस वीडियो में आज इसी को हम पढ़ेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका हिंदी में मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और एक वाक्य होते हैं बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और साथ ही अंत में इसके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, जो कि इस तरह होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी किताबों में इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। और यहाँ पे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, जैसे कि इससे पहले समझते हैं क्या वह गाना गाता है, तो इसमें क्या आ रहा है, तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके पीछे ऐसा मार्कर भी लगा होता है। वो विद्यालय क्यों नहीं जाता है, जाती है, तो इसमें क्यों शब्द आ रहा है, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके पीछे ऐसे लगा होगा मेरा दोस्त खेत पर क्या करने जाता है, तो इसमें भी क्या आ रहा है, तो ये भी प्रश्नवाचक है। वे आकाश में तारे को क्यों देख रहे हैं, इसमें क्यों आ रहा है, ये भी प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो बेसिकली 6-7 ही होते हैं, जैसे कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ये सभी 5-6 टाइप के प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो कि वाक्यों में आते हैं। आप इन्हीं से पहचान सकते हो कि प्रश्नवाचक वाक्य होते ऐसे हैं। चलिए वीडियो को अपनी को आगे बढ़ाते हैं। अब स्टार्टिंग में हम समझेंगे क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्यों को। इसका नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का नियम है बनाने। प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्यों को बनाने का नियम है यहाँ पे है। यदि कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले कर्ता को पहचान के सेंटेंस की सही क्रिया से प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे दोबारा से देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो क्या से वाक्य शुरू होते हैं उनको बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये नियम है। तो नियम हमारा बोलता है यदि कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले कर्ता को पहचान के सेंटेंस में सही क्रिया से प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद कर्ता लगाने के बाद कर्ता लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया का उपयोग करते हैं, फिर उसके बाद बाकी अन्य शब्दों का उपयोग किया जाता है। ऐसे से इसे समझ लीजिए। इसका जो सिंटैक्स बनता है उदाहरण में ये बनता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यानी सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट कर्म, फिर अन्य शब्द। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इस नियम की सहायता से एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे। जैसे क्या राहुल खाना खाता है, तो सबसे पहले पहचानेंगे इसमें क्या आ रहा है, ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रश्नवाचक वाक्य इसमें क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले साइक्रिया राहुल के अनुसार साइक्रिया क्या लगेगी, डज। एक वचन है राहुल तो डज। फिर उसके बाद हम कर्ता का हमारा क्या, राहुल। फिर उसके बाद हम मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में खाना की ईट। फिर उसके बाद हम कर्म क्रिया में द फूड। बस इतना हो गया। अब दूसरा देखते हैं। सबसे पहले पहचानेंगे क्या है, ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले कर्ता हमारा क्या है, वे की अंग्रेजी होती है। तो सबसे पहले साई क्रिया लगाएंगे। साई क्रिया हमारी क्या है, इसमें वे बहुत सारे हैं तो वे के अनुसार वे हमारे बहुत सारे हैं, तो साई क्रिया डू लगाएंगे। साई क्रिया डू। फिर उसके बाद में कर्ता हमारा क्या है, दे। फिर उसके बाद में मेन वर्ब हमारी खेत जोतना की होती है, PLOU। प्लो द फील्ड, FIELD द फील्ड। फिर उसके बाद में अगले सेंटेंस को करते हैं। क्या हम स्कूल में गाना गाते हैं, तो सबसे पहले पहचान क्या, ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और क्या से शुरू हो रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक बनाने के लिए सबसे पहले साइक्रिया कर्ता के अनुसार क्या आएगी, हम है बहुवचन के साथ साइक्रिया डू। फिर हम की अंग्रेजी होती है वी। फिर उसके बाद में मुख्य क्रिया गाना की होती है सिंग। फिर उसके बाद में सिंग।
फिर उसके बाद में कर्ता कर्म कर्म के द सॉन्ग, फिर उसके बाद में अन्य शब्द इन स्कूल। फिर उसके बाद में अगला सेंटेंस करते हैं। क्या तुम बाजार जाते हो? तो सबसे पहले पहचानेंगे ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो क्या से शुरू हो रहा है? तो क्वेश्चनवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए क्रिया साइक्रिया तुम के अनुसार होगी डू, क्योंकि डू एक बहुवचन है। तो डू, फिर उसके बाद में कर्ता कर्ता हमारा तुम, फिर उसके बाद में मुख्य क्रिया हमारी है जाना, जाना की गो, फिर उसके बाद अन्य शब्द टू मार्केट। अब इसे यहाँ तक समझ गए। अब इसके और अन्य उदाहरण को भी देखते हैं, जैसे कि क्या वह बाजार से आम लाते हैं? तो सबसे पहले पहचानेंगे, पहचान हमारी क्या है? ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और क्या से शुरू हो रहा है? तो इंटरोगेटिव वाक्य है, और इंटरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सबसे पहले साइक्रिया वह के अनुसार क्या लगेगी? डज, डी ओ डज, फिर कर्ता क्या हमारा वह की अंग्रेजी ही, फिर उसके बाद में मुख्य क्रिया हमारी लाना की होती है ब्रिंग, VRING ब्रिंग, फिर उसके बाद में कर्म द मैंगो, फिर अन्य शब्द फ्रॉम मार्केट। क्या मीरा स्कूल जाती है? सबसे पहले पहचानेंगे, पहचान में क्या ती आ रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और क्या से स्टार्ट हो रहा है? तो क्वेश्चनवाचक वाक्य है। और क्वेश्चनवाचक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाने के लिए सबसे पहले साइक्रिया मीरा के अनुसार, मीरा एक वचन है तो साइक्रिया एक वचन के साथ डज, फिर कर्ता हमारी मीरा, तो मीरा की मीरा नाम है एक, फिर उसके बाद मेन वर्ब यानी साइक्रिया की होती है मेन वर्ब मुख्य क्रिया है हमारी जाना की गो, फिर उसके बाद में टू स्कूल कर्म। हमें एक और है, क्या अभी बाजार से खिलौने खरीदते हैं? तो सबसे पहले पहचानेंगे ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और क्या से शुरू हो रहा है? तो प्रश्नवाचक वाक्य है। तो क्या से शुरू हो रहा है? प्रश्नवाचक को बनाने के लिए सबसे पहले साइक्रिया लगाएंगे बे के अनुसार, वे हमारा है बहुवचन के साथ साइक्रिया डू, फिर उसके बाद कर्ता कर्ता हमारा वे की अंग्रेजी होती है दे, फिर उसके बाद हम मुख्य क्रिया हमारी खरीदना की अंग्रेजी BUY बाई, फिर अन्य शब्द द टॉय कहाँ से? अन्य शब्द फ्रॉम मार्केट। अब अगला टेंस है, क्या श्याम बगीचे से फूल तोड़ता है? तो ता आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्या से शुरू हो रहा है? तो प्रेजेंट का क्वेश्चनवाचक वाक्य है। वो क्या से शुरू होता है? सबसे पहले बनाने के लिए साइक्रिया से लगाएंगे, श्याम के अनुसार श्याम क्या है? एक वचन से किस साइक्रिया लगाएंगे डज, और उसके बाद में कर्ता क्या हमारा श्याम, और उसके बाद में मुख्य क्रिया होता है तोड़ना के होते प्लक, PLUC के प्लक, फिर कर्म हमारा फूल द फ्लावर, फिर उसके बाद में नसर कहाँ से? फ्रॉम गार्डन, GRANDER। अब यहाँ तक आप समझ गए हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और इसके बाद हम कल के दिन जो जो क्या से शुरू होते हैं वो वाक्य हम सीख चुके हैं। अब हम बीच में जो क्वेश्चनवाचक शब्द आते हैं कल उनको सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अगर हमारी कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से एक दो बार देख लें, आराम से समझ में आ जाएगा, और जो पिछली वीडियो नहीं देखी है उनको देख लें तो और ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो बीच में जो क्वेश्चनवाचक शब्द आते हैं उनको बनाना सीखेंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और कुछ वीडियो में सुधार करवाना हो तो वो भी बता दें, हम आपके अनुसार ही अपनी वीडियो में चेंज लाएंगे। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।